नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल खुद से एक वादा कीजिए कि आप इतनी मेहनत से पढ़ेंगे कि आपको इसी साल आपकी मेहनत का फल अवश्य मिले। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। देखिए, कल हमने देखा था दिसंबर माह के करंट अफेयर्स का पार्ट फर्स्ट और आज हम पढ़ेंगे दिसंबर माह के करंट अफेयर का पार्ट टू। और यानी कि दिसंबर माह की संपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग यूके पीसीएस यूके लोअर पीसीएस और उत्तराखंड स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग अपने पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन जीके के अच्छे खासे रखता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, नोट कीजिएगा और या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, वर्तमान में इनकी हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष आईसीसी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, आईसीसी के अध्यक्ष बोले या आप लोग लिखिए चेयरमैन, जय शाह जय शाह बने हैं। देखिए, ये सबसे छोटी उम्र, सबसे कम उम्र के बनने वाले पहले पहले चेयरमैन हैं। नोट करते हैं आज का दूसरा। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चेंज हो गए हैं। तो लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको वन लाइनर के टाइप में करंट अफेयर्स करवा रही हूँ। कल भी हमने ऐसे किया था, आज भी हम ऐसे करेंगे। तो लिखिएगा उत्तराखंड, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ यूके, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश गुहनाथ गुहनाथ नरेंद्र बने हैं। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गुहनाथ नरेंद्र को शपथ दिलाई है। इससे पहले जो हम उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी वो थी रितु बहारी, जो कि वह पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही है। तो देखिए, थर्ड वन आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन, ऑल इंडिया ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का यानी कि हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व देवेंद्र सिंह बिष्ट करेंगे। देवेंद्र सिंह बिष्ट करेंगे। लिखिए फोर्थ पॉइंट। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने 85 केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की बात कही है। 85 केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। तो इनमें से 4 जो है वो हमारे पास से उत्तराखंड राज्य में खुलेंगे। अब उत्तराखंड में कहाँ कहाँ बनेंगे तो नोट करते हैं, लिखिएगा, हाल ही में घोषित देश के 85 केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवी, 85 केंद्रीय विद्यालय में से 4 उत्तराखंड में बनेंगे, जिनमें एक बनेगा अल्मोड़ा में, एक बनेगा पौड़ी में और 2 बनेंगे टिहरी में बनेंगे। नोट करते हैं फिफ्थ वन। 8 दिसंबर 2024 को
उत्तराखंड के कितने जिलों में, कितने जिलों में टीवी उन्मूलन अभियान शुरू किया, शुरू किया? देखिए, उत्तराखंड के 8 जिलों में 8 दिसंबर को टीवी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने आजकल एक नाम सुना होगा, अगर आप लोग स्कूल में पढ़ाते होंगे किसी भी स्कूल में, या आपके घर से कोई भी बच्चा स्कूल जाता होगा जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का छात्र या छात्रा होंगे, उनके स्कूल में आजकल बन रहे होंगे अपार आईडी। तो देखिए आखिर ये अपार है क्या? APAAR, अपार आईडी। देखिए अपार आईडी, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। अपार का मतलब है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये देखिए वन नेशन वन आईडी कार्यक्रम के तहत, लिख लीजिएगा, ये वन नेशन वन आईडी, वन आईडी कार्यक्रम के तहत, कार्यक्रम के तहत छात्रों का, छात्रों की बनने वाली आईडी है, बनने वाली आईडी है। यानी कि जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, या हमारा एक परमानेंट हमारा जो अकाउंट नंबर होता है वो होता है, तो उसी तरीके से जो छात्र हैं उनका परमानेंट एकेडमिक अकाउंट बन रहा है वन नेशन वन आईडी कार्यक्रम के तहत। आपको ये भी पता होना चाहिए अपार की फुल फॉर्म क्या है और ये आपके पास से किस अभियान के तहत बन रही है। अब तो इस अभियान के तहत हमारे पास से राष्ट्रीय मेगा अपार दिवस मनाया गया था 10 दिसंबर को, लिख लीजिएगा। और इसमें जो उत्तराखंड के जिलों में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान पे रहा वो जिला था चमोली। तो चाहे तो आप नोट कर लीजिए, इसमें आगे नोट कर लीजिएगा। 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मेगा अपार दिवस, मेगा अपार दिवस मनाया गया, मनाया गया। इसके तहत, इसके तहत उत्तराखंड का चमोली जिला, चमोली जिला शीर्ष पर रहा। यानी कि चमोली जिले में सबसे ज्यादा अपार आईडी बच्चों की बन चुकी है, शीर्ष पर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा जो लोग लेक्चर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, आप आजकल आपको एक न्यूज़ मिल रही होगी या कहीं कहीं से आपको ऐसा लग रहा होगा कि न्यूज़पेपर में देख करके, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, विज्ञप्ति आ चुकी है, लोक सेवा आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो आप लोग अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, डरिए नहीं। ये इस बार जो हमारे पास एग्जाम होगा उसमें स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी। इसके बाद जब कभी नई विज्ञप्ति आएगी तो हो सकता है वहां स्क्रीनिंग की परीक्षा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य, लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। पहला राज्य हमारा उत्तराखंड बना, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर, नोट कीजिए। क्लीन टॉयलेट चैलेंज, क्लीन टॉयलेट चैलेंज, चैलेंज 2023 में उत्तराखंड का स्थान, मैं यूके लिख रही हूँ बार बार तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, यूके का स्थान तीसरा रहा। देखिए पूरे देश में जो उत्तराखंड है उसका स्थान तीसरा रहा। तो ये साथ में ये भी नोट कर लीजिएगा कि तो पहले में कौन था और दूसरे में कौन था।
पहले नंबर में है गुजरात और दूसरे नंबर में है उड़ीसा, या उड़ीसा भी आप लोग लिखते होंगे, उड़ीसा। ठीक है, और जो तीसरा नंबर है वो है हमारे अपने राज्य का, यानी कि उत्तराखंड का। नेक्स्ट एक पुस्तक है, अ हिस्ट्री ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुज्म। देखिए इस पुस्तक का जो विमोचन है वो किया था हमारे सीएम धामी जी ने। पुस्तक का विमोचन सीएम धामी जी ने किया। इसके लेखक, इसके लेखक इंपोर्टेंट बुक है, लेखक का नाम ध्यान रखिएगा, जीडी बक्सी, जीडी बक्सी हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड ही एक दो बुक और है, वो भी मैं आपको साथ में करा देती हूँ। एक है हिमालय का इतिहास, हिमालय का इतिहास। देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मोहन चंद्र भट्ट, डॉक्टर मोहन चंद्र भट्ट। एक पुस्तक और है वो 17 दिन, वो 17 दिन। देखिए हमारे पास से सिलक्यारा सुरंग में 17 जो यात्री थे, मतलब कि कुछ श्रमिक थे, वो फंस गए थे और वो 17 दिन तक फंसे थे। तो इसी में एक पुस्तक लिखी है वो 17 दिन, जो कि लिखी गई है राजीव रंजन सिंह द्वारा, राजीव रंजन सिंह। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास से सिलक्यारा, सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो सिलक्यारा सुरंग है ये कहाँ पड़ती है, आधारित है। ठीक है, वो 17 दिन तक इस सुरंग में फंसे थे, इसलिए बुक का नाम है वो 17 दिन। एक पुस्तक और है, कल फिर सुबह होगी, कल फिर सुबह होगी। ये लिखी गई है ललित मोहन रयाल द्वारा, ललित मोहन रयाल। देखिए मैंने यहाँ पर आपको 4 इंपोर्टेंट बुक लिखाई हैं और चारों की चार बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इन्हें लर्न कर लीजिएगा। एक है ये है, सेकंड हमारे पास ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं का पहला दिव्यांसा केंद्र, कुमाऊं का पहला, नोट कीजिए, कुमाऊं का पहला दिव्यांसा केंद्र हल्द्वानी में खोला जाएगा। कुमाऊं का पहला दिव्यांसा केंद्र हल्द्वानी में खोला जाएगा। देखिए इसके बाद से हमारे पास से एक इस्लामी संग एक इस्लामी संगठन हमारे पास है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हयात ताहिर अल साम। देखिए जो एक इस्लामी, ये हमारे पास एक इस्लामी आतंकवादी समूह है जिसने सीरियाई गृह युद्ध में एक नया हमला शुरू किया है। तो इसे नाम नोट कर लीजिए, हयात ताहिर अल साम, अल साम इस्लामी, इस्लामी आतंकवादी, इस्लामी आतंकवादी समूह है जिसने सीरियाई गृह युद्ध में, गृह युद्ध में एक नया हमला शुरू किया है, नया हमला शुरू किया है। ठीक है, कल मैंने आपको वैसे बताया था इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब होता है, 9 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। ठीक है।
इसके बाद से नेक्स्ट लिखिएगा उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। संघ के अध्यक्ष उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं श्री महेश नेगी। श्री महेश नेगी। नेक्स्ट लिखिए उत्तराखंड में पहली बार अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 तक पहली बार अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया। देहरादून में किया गया। ठीक है, देखिए वैसे तो ये उत्तराखंड में तो ये हमारे पास से पहली बार किया गया है, वैसे ही हमारे पास से 10वां सम्मेलन है। उत्तराखंड में पहली बार हुआ है और यही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सीएम धामी, उन्होंने योग नीति लागू करने की घोषणा की है। तो लिखिएगा योग नीति लागू करने की घोषणा यही की गई और योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड हमारे पास क्या है, पहला राज्य बना है योग नीति लागू करने वाला। एक दो करंट अफेयर्स और बची हुई हैं, उन्हें भी साथ में देख लेते हैं। लिखिएगा नैनीताल छावनी देश की पहली पूर्ण सीसीटीवी कवर्ड कैंट बन गई है। ठीक है, और जो नैनीताल छावनी है इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 1878 में। तो लिखना 1878 में स्थापित। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एक नाम आता है हमारे पास से ऊषा पवार का। ऊषा पवार, देखिए ऊषा पवार ने क्या किया है, मनरेगा से मशरूम सेट बनाकर आजीविका बढ़ाने पर केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान सिंह द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। लिखेगा ऊषा पवार, इन्हें हाल ही में, ये उत्तराखंड की महिला है, इतना इन्हें हाल ही में मशरूम सेट बनाकर आजीविका बढ़ाने पर केंद्रीय कृषि व किसान व ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा उत्तराखंड की पहली परफ्यूमरी सुगंध प्रयोगशाला, ये बनेगी, ये स्थित है सेलाकुई में। लिखिएगा उत्तराखंड की परफ्यूमरी सुगंध प्रयोगशाला डैश करके लिखिएगा सेलाकुई में स्थापित या सेलाकुई में स्थित। अब एक लास्ट हमारे पास जीके है। देखिए हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा कत्यूर और चंद राजाओं की शैली पर आधारित आवास नीति के तहत बाकली शैली के आवास बनाने पर 9 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है। यानी कि हमारे पास है जो लिख लीजिएगा बाकली शैली ये हमारे पास क्या है, आवास बनाने से संबंधित है। लिख लीजिएगा
बास बाकली शैली या आवाज बनाने से संबंधित है। केंद्र सरकार सॉरी उत्तराखंड सरकार द्वारा कत्यूर और कत्यूर और चंद राजाओं की कत्यूर और चंद राजाओं की शैली पर आधारित आधारित आवास नीति के तहत के तहत आवास बनाने पर 4.50 लाख केंद्र सरकार तथा तथा 3 लाख राज्य सरकार अनुदान देने का प्रावधान करेगी। यानी कि अगर कत्यूर और चंद राजाओं की जो शैली है उसकी उस शैली के अनुसरण पर यानी कि उस शैली के आधार पर आवास बनेंगे तो केंद्र सरकार 4.50 और जो राज्य सरकार है वो 3 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास है दिसंबर माह की जो करंट अफेयर्स है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से आपको P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लास की ओर से हैप्पी न्यू ईयर 2025।